हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से मजीद 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिसके बाद अमवात की तादाद 7000 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,46,476 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1637 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,07,329, सिंध में 1,50,834, खैबर पख्तूनख्वा में 40,843, बलोचिस्तान में 16,152, गिलगित बल्तिस्तान में 4,378, इस्लामाबाद में 22,110, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,830 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 47,41,507 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,904 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,19,431 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,052 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 23 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7000 हो गई। पंजाब में 2,420, सिंध में 2,687, खैबर पख्तूनख्वा में 1,290, इस्लामाबाद में 244, बलोचिस्तान में 154, गिलगित बल्तिस्तान में 93 और आज़ाद कश्मीर में 112 मरीज जान से हाथ धो बैठे। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार देते हुए उनकी जायदाद क़र्क करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस पर समाअत की। केस के मुलजिम साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। नायब प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी ने अदालत से इस्तदा की कि नवाज शरीफ के इश्तिहारात जारी हुए 30 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, मुलजिम को अदालती मफरूर करार दिया जाए। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इसके साथ ही अदालत ने उनकी जायदाद क़र्क करने का हुक्म भी दे दिया। नायब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हुक्म दिया गया कि आइंदा समाअत पर जायदाद क़र्क करने की रिपोर्ट पेश की जाए। केस की मज़ीद समाअत 26 नवंबर को होगी। मौजूदा हुकूमत में महंगाई का पोल खुल गया। दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के दौर में औसत महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। माली साल 2019-20 में महंगाई की औसत शरह 10.74% रही, जो माली साल 2017-18 में 4.68% थी। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 800 रोज़ मुकम्मल हो गए, ताहम इस अरसे में आवाम के लिए अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। विफाकी इदारे शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा हुकूमत में ताज़ा दूध 20 रुपये फी लीटर, आलू 40 रुपये, प्याज 37 रुपये, चावल 15 रुपये, लहसुन 114 रुपये और मुर्गी जिंदा ब्रायलर 89 रुपये फी किलो, जबकि 2.5 किलो घी का टिन 160 रुपये महंगा हुआ। इसी अरसे के दौरान अंडों की कीमतों में 72 रुपये फी दर्जन इजाफा हुआ। दस्तावेज में बताया गया है कि अगस्त 2018 ता नवंबर 2020 के दौरान दाल माश 102 रुपये, दाल मसूर 47 रुपये, दाल मूंग 119 रुपये, दाल चना 26 रुपये, जबकि बकरे का गोश्त 203 रुपये और गाय का गोश्त 98 रुपये फी किलो महंगे हुए। पीटीआई हुकूमत के 800 रोज में आटे का 20 किलो का थैला भी महंगा हुआ। अगस्त 2018 में आटे के 20 किलो थैले की औसत कीमत 771 रुपये थी, जो बढ़कर अब 989 रुपये हो गई। हुक्काम ने बताया कि मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली 3 रुपये 85 पैसे फी यूनिट और गैस की कीमतों में 334% तक इजाफा हुआ, जबकि कीमतों में इजाफे का बिजली और गैस सार्फिन पर मजमूई तौर पर 550 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डाला गया। अगस्त 2018 से नवंबर 2020 के दौरान $1 36 रुपये महंगा होकर 123 से बढ़कर 159 रुपये का हो गया, जबकि डॉलर की बुलंद तरीन सतह एक मौके पर 167 रुपये पर भी पहुंच गई थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने उम्रा पॉलिसी 2020 का ऐलान कर दिया। पीआईए ने ग्रुप बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिसके तहत कम अज़ कम 10 मुसाफिरों का ग्रुप होना लाजमी होगा। पीआईए ने पाकिस्तान से जद्दा और मदीना मुनव्वरा जाने के लिए उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि कराची से इकोनॉमी क्लास की ट्रेन किराया बशमूल टैक्स 91,000 रुपये होगा। पाकिस्तान के दीगर शहरों से इकोनॉमी क्लास का किराया बशमूल टैक्स 96,000 रुपये होगा। जद्दा मदीना मुनव्वरा सामान की ज़्यादा से ज़्यादा हद 36 किलो होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी के लिए बैगेज अलाउंस 2 बैग 40 किलोग्राम मुकर्रर किया गया है,
जबकि शीर ख्वार की मद में 10 किलोग्राम बैगेज अलाउंस की इजाज़त होगी। मुसाफिरों को 5 लीटर जमजम सामान के साथ इजाफी लाने की इजाज़त भी होगी। PIA ने ग्रुप बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिसके तहत कम से कम 10 मुसाफिरों का ग्रुप होना लाजमी होगा। तमाम मुसाफिरों को सफ़र से कम 7 दिन कबल एक मुफ्त चेंज ऑफ बुकिंग की इजाज़त भी होगी। उम्रे के टिकट PIA नेटवर्क पर फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उसूली तौर पर हालिया बारिश से मुतासिरा एलानिया आफत ज़दा करार 20 अजला के मुतासरीन के लिए मुआवजे की फराहमी को मंजूरी दे दी है, लेकिन मुआवजे की रकम का फैसला काबीना करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फैसला किया है कि सूबे में हालिया शदीद बारिशों से होने वाले इंसानी ज़िया या नुकसानात का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने उसूली तौर पर हालिया बारिश से मुतासिरा एलानिया आफत ज़दा करार 20 अजला के मुतासरीन के लिए मुआवजे की फराहमी को मंजूरी दे दी, लेकिन मुआवजे की रकम का फैसला काबीना करेगी। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए SMBR काजी शाहिद परवेज ने कहा कि हुकूमत पहले ही 20 अजला को आफत ज़दा करार दे चुकी है। इजलास को बताया गया कि मूसलाधार बारिश से 149 अफराद हलाक, 103 अफराद जख्मी और 19,858 मवेशी हलाक हो गए। वज़ीर आला सिंध ने 8 अरब रुपए मालियत के नुकसानात पर काम किया और कहा कि उनकी हुकूमत पूरे सिंध के गरीब मुतासिरा लोगों को बहाली के लिए मुआवजा देगी। उन्होंने मुख्तलिफ नुकसानात के लिए मुख्तलिफ नुकात पर तबादला ख्याल किया और उसूली तौर पर इस रकम की फराहमी के लिए मंजूरी दे दी, लेकिन मामला हतमी मंजूरी के लिए काबीना के सामने रखा जाएगा। शफाफियत को यकीनी बनाते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुतासिरा अफराद को ये ATM कार्ड के जरिए दी जाएगी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह को हिदायत की कि वो सिंध बैंक से बात करें और कार्ड्स के इजरा के लिए जल्द से जल्द तफसीली लायहा अमल तय करें। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।